नमो नारायण जी, जय श्री राधे। मैं प्रणव आपका पुनः स्वागत करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल भाग्य नेत्रम पर। पितृपक्ष चल रहा है, बड़ा ही दिव्य पर्व, बड़ा ही दिव्य अनुष्ठान चल रहा है, बड़ा ही दिव्य त्योहार आया है और परम पिता की बहुत ही महती कृपा है कि हम और आप यह त्योहार जो है, यह पर्व जो है मना पा रहे हैं। प्रभु ने हमें इतनी श्रद्धा दी है, इतनी भक्ति दी है कि हम यह दिव्य कथा कहने जा रहे हैं और आपका ऐसा सौभाग्य दिया है कि ऐसी भक्ति महारानी आपके हृदय में प्रविष्ट हुई हैं कि आप यह दिव्य कथा सुन रहे हैं भाग्य नेत्रम पर। यह सौभाग्य है, कलयुग है, और कलयुग में यदि आपका ऐसे चैनल्स को सब्सक्राइब करने का, देखने का मन करता है तो यह परम सौभाग्य समझिए, इसे पितरों का आशीर्वाद ही समझिए कि आपका रुझान जो है इस तरफ है। आज हम आपको ऐसी दिव्य 4 कथाएं सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने मात्र से ही पितरों की मुक्ति होती है और हमारे यहाँ सुख समृद्धि आती है। जैसा कि हमने पहले के कई वीडियोस में बताया है कि जब तक पितर नहीं संतुष्ट हैं तब तक हमारे द्वारा किए गए उपाय आदि जो हैं वह काम नहीं करते, हमारे शुभ ग्रह हमें शुभ फल नहीं दे पाते। तो पितरों को संतुष्ट करने के लिए कि ऐसी कौन सी दिव्य कथा का हम श्रवण करें कि हमारे पितरों को मुक्ति मिले। इससे होगा क्या? क्या कथा सुनने से मुक्ति मिलेगी? कथा सुनने से हमें भक्ति भाव जागृत होगा, हमें श्रद्धा जागृत होगी और हम उस कथा में जैसा किया गया और जैसा फल मिला वैसा करने को आतुर हो जाएंगे। तो इसलिए यह दिव्य कथा पूरे पितृपक्ष में आप प्रतिदिन सुनिए, प्रति अमावस्या सुनिए आप 12 माह, निश्चित तौर पर आपका कल्याण होगा। आइए हम पहली कथा जो सुनेंगे वह है महावीर कर्ण की पौराणिक कथा। दूसरी कथा जो है वह है जोगे भोगे की कथा। तीसरी कथा जो है वह गयासुर की कथा है और चौथी कथा है भागवत से, श्रीमद् भागवत से आत्मदेव की कथा है। चारों कथाएं बड़ी ही दिव्य हैं और श्रवण योग्य हैं। आइए पहली कथा सुनते हैं दानवीर महाशूरवीर कर्ण की कथा। श्राद्ध पर्व पर यह कथा अधिकांश क्षेत्रों में सुनाई जाती है। कथा के अनुसार महाभारत के दौरान जब कर्ण की मृत्यु हो गई तो जब उनकी आत्मा स्वर्ग में पहुंची तो उन्हें बहुत सारा मान सम्मान दिया गया। उन्हें जब भोजन की बारी आई तब उनके सामने बहुत सारा सोना, चांदी, हीरा, मोती और गहने रख दिए गए। अब कर्ण को कुछ समझ में ना आया, उन्होंने जल मांगा तो जल में भी उन्हें स्वर्ण ही दिया गया। उनकी आत्मा कुछ समझ नहीं पा रही थी, वह तो आहार तलाश रहे थे। उन्होंने इंद्रदेव से पूछा कि उन्हें भोजन की जगह सोना क्यों दिया जा रहा है। तो तब इंद्रदेव ने कर्ण को बताया कि उसने अपने जीवित रहते पूरा जीवन सोना दान किया, पूरा जीवन स्वर्ण दान किया, हीरे जवाहरात, रुपए, धन, जमीन आदि दान की, परंतु कभी भी पूर्वजों को भोजन नहीं दिया, कभी भी पूर्वजों के निमित्त किसी को कुछ नहीं अन्न दान कराया, कभी भी पूर्वजों को पानी नहीं दिया, तर्पण नहीं दिया। इस वजह से ऐसा हो रहा है। तब कर्ण ने इंद्र से कहा कि उन्हें यह ज्ञात ही नहीं था कि उनके पूर्वज कौन थे और इसी वजह से वह कभी कुछ दान नहीं कर सके। कर्ण के अनुनय विनय करने पर इंद्र ने कहा कि चूंकि तुमने मुझे भी दान किया हुआ था इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी गलती सुधारने का एक मौका दे रहा हूं। तो पृथ्वी लोक पर उन्हें वापस भेजा गया ताकि वह अपनी त्रुटि को सुधार सकें, पितरों को तर्पण कर सकें, पितरों का श्राद्ध कर सकें और पितरों का पिंडदान कर सकें और उन्हें मुक्ति प्रदान कर सकें। तो कर्ण आते हैं पृथ्वी पर और अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनका श्रद्धा भाव से श्राद्ध करते हैं
उनके पूर्वजों को याद करते हुए ब्राह्मणों को, असहायों को, दीनों को, दुखियों को भोजन करवाते हैं, पितरों का पिंडा करते हैं, तर्पण करते हैं और पुनः स्वर्गलोक को जाते हैं। तब उन्हें वहां पर आहार की प्राप्ति होती है। यह दिव्य कथा है, इसे सिर्फ श्रवण मत कीजिए, इस पर मनन कीजिए, चिंतन कीजिए कि ऐसा क्यों हुआ। और ऐसा करते हुए आइए अब अगली कथा सुनते हैं। यह कथा है जोगे भोगे की कहानी। बड़ी ही दिव्य कथा है, इसका हृदय से श्रवण कीजिए, मनन कीजिए और आपके अंदर भक्ति भाव होगा, श्रद्धा भाव होगा, पितरों के प्रति श्रद्धा का निश्चित ही उद्भव होगा और पितरों को मुक्ति मिलेगी। आपके जीवन में लगा हुआ पितृदोष समाप्त होगा, आपके ग्रह शुभ फल देने लगेंगे। तो कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे दो भाई थे, दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन, परंतु दोनों में परस्पर बड़ा ही प्रेम था। तो एक बार क्या हुआ, श्राद्ध पक्ष चल रहा था और तो जोगे की पत्नी ने जोगे से कहा, उसकी पत्नी को बड़ा धन का अभिमान था थोड़ा, और वहीं जो भोगे की पत्नी थी बड़ी सरल हृदया। तो जोगे की पत्नी जोगे से कहती है कि पितरों का श्राद्ध करना चाहिए हमें। अब जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करता है, किंतु उसकी पत्नी जो है उसे समझाती है कि यदि ऐसा नहीं करोगे तो लोग जो है बातें बनाएंगे, और फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान शौकत दिखाने का भी यह सबसे उचित अवसर जान पड़ा। यहां पर यह बात गौर करने वाली है कि पितरों के प्रति श्रद्धा नहीं है जोगे की पत्नी में, अभी तो दिखावे की चिंता है, लोग क्या कहेंगे उसकी चिंता है। तो वह बोलती है, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से टाल रहे हैं, किंतु मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं होगी, मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी और दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। तो फिर तय हुआ कि हाँ ठीक है, पितृपक्ष में भोजन कराया जाएगा। तो उसकी पत्नी ने जोगे को अपने पीहर भेज दिया न्योता देने के लिए, और दूसरे दिन उसके बुलाए के अनुसार भोगे की पत्नी सुबह सुबह आकर काम में जुट गई। उसने श्रद्धा भाव से रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए तथा फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। जब दोपहर में सब भोजन बना लिया उसने तो अपने घर आ गई। कारण क्या था कि शीघ्र ही दोपहर होने वाली थी, और तो ना जोगे की पत्नी ने उसे रोका और ना वह रुकी। शीघ्र वह घर आ गई और अपने यहाँ भी उसने पितरों के लिए कुछ कार्य करना था। तो तय समय के अनुसार दोपहर को पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले बड़े भाई जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि वहां तो बिना उनको भोग लगाए, बिना उनके निमित्त भोजन निकाले ससुराल वालों को बड़े चाव से खिलाया जा रहा है। निराश होकर वह भोगे के यहाँ आए, और वहां क्या था, वहां मात्र पितरों के नाम पे अगियारी दे दी गई थी, अर्थात कुछ था नहीं अन्न पकाने को, तो पितर के नाम से सिर्फ आग जला दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुंचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे कि अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा ना रहना पड़ता, क्योंकि भोजन नहीं होने पर भी उसने उनके लिए अगियार की थी। अब यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई और अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे,
भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई, इधर भोगे के बच्चों को सुबह से कुछ खाने को तो मिला नहीं था। उन्होंने माँ से कहा, माँ माँ बड़ी भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी कहती है कि जाओ, आंगन में हौदी जो है रखी हुई है औंधी करके, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं, हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और उसे सारी आपबीती बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान हो गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, परंतु धन पाकर भी वह पति पत्नी घमंडी नहीं हुए। दूसरे साल का भी पितृपक्ष आ गया इसी प्रकार। तो श्राद्ध के दिन भोगे की पत्नी ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। असहायों को, दीन दुखियों को खूब सारा भोजन कराया और उनको दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को भी सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया, उन्हें भी सम्मान दिया। यह सब देख पितर बड़े प्रसन्न हुए, उन्हें खूब सारा आशीर्वाद दिया, उनके जन्मों जन्मों के पितृदोष से उन्हें मुक्त कर दिया। इस प्रकार इस दिव्य कथा के श्रवण से आपके भी जन्म जन्मों के पितर मुक्त हो जाएंगे, वह भी आपको आशीर्वाद देंगे और आपके घर में भी भोगे की तरह धन का आगमन होगा, खुशहाली होगी। आइए अब हम तीसरी कथा सुने, जो कि गयासुर की दिव्य कथा है। उससे पूर्व यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे हमारे सारे अपडेट आपको मिलते रहें। तो क्या है गयासुर की दिव्य कथा? जैसा कि हम जानते हैं कि पूरे विश्व में श्राद्ध कर्म के लिए पवित्र फल्गु नदी के तट पर एक शहर विशेष का महत्व है, जिसे मोक्ष भूमि कहा जाता है, गया कहा जाता है। तो गयासुर राक्षस के नाम पर ही इसका नाम गया पड़ा। तो आइए जानते हैं गयासुर की दिव्य कथा। वायु पुराण में प्राप्त एक आख्यान के अनुसार आर्यावर्त के पूर्वी क्षेत्र में कोलाहल नाम के पर्वत पर एक गय नामक असुर ने हजारों वर्ष तक घनघोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को उसे वरदान देने के लिए कहा। ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ गयासुर के पास पहुंचे। उन्होंने गयासुर से वर मांगने को कहा। गयासुर ने कहा कि हे भगवान, समस्त देवताओं, ऋषियों और मुनियों का समस्त पुण्य उसे प्राप्त हो जाए, उसका शरीर देवताओं की तरह पवित्र हो जाए और लोग उसके दर्शन मात्र से पाप मुक्त हो जाएं। इस पर सभी देवताओं ने तथास्तु कह दिया। देवताओं के वरदान का परिणाम यह हुआ कि जो भी उसके दर्शन करता वह पाप मुक्त होकर पवित्र हो जाता था। उस गयासुर के पास आने वाला हर एक जीव स्वर्ग जाने लगा। विधि के विधान जो है संकट में पड़ गए। यमदेव ने आकर देवताओं से प्रार्थना की कि हे भगवान, अब तो कोई यमपुरी आता ही नहीं है, सभी स्वर्गलोक को जा रहे हैं, सभी मुक्त हो जा रहे हैं। इस प्रकार जब सबको आया देखा तो भगवान विष्णु के आदेश पर ब्रह्मा जी जो है वह गयासुर के पास गए और कहा, हे परम पुण्य गयासुर, मुझे ब्रह्म यज्ञ करना है और तुम्हारे समान पुण्य भूमि मुझे कहीं नहीं मिली, अतः तुम अपनी 20 कोस में व्याप्त शरीर को मुझे प्रदान करो। गयासुर ने सहर्ष यज्ञ के लिए ब्रह्मा जी को अपना शरीर दे दिया। जब यज्ञ प्रारंभ हुआ तो उसका शरीर हिलने लगा। ब्रह्मा जी ने नाभि प्रांत से उसे संतुलित किया, अर्थात नाभि पर उसके वो संतुलित किए, संतुलन स्थापित किए। विष्णु जी ने हृदय पर विराजमान होकर अपनी गदा से गयासुर के कंपन को संतुलित किया। फिर भी गयासुर ने उन्हें प्रणाम ही किया। तो प्रसन्न होकर भगवान विष्णु कहते हैं कि हे गयासुर, तुम जो भी चाहो वर मांग लो। गयासुर तब भी भक्ति भाव से कहता है कि हे भगवान,
इन शिलाओं पर आकर जो भी पिंडदान करे, तर्पण करे, श्राद्ध करे, वह और उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाएं। ऐसी दिव्य बात सुनकर भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया कि यह संपूर्ण 20 कोस के क्षेत्र को गयासुर के नाम से जाना जाएगा और इस भूमि पर श्राद्ध कर्म करने वालों को, उनके पितरों को मोक्ष प्राप्त होगा। वह सभी खुशहाल रहेंगे, उनके पूर्वज जो भी रहेंगे, उनके वंशज जो भी रहेंगे, वह हंसी खुशी रहेंगे, धन से, लक्ष्मी से सदा ओतप्रोत रहेंगे। आज भी गया का हिंदू धर्म में काफ़ी महत्व है। गया में लोग अपने पितरों का पिंडदान करते हैं, उससे उनके पितर तृप्त हो जाते हैं। गया में श्राद्ध कर्म करने से पितरों को बैकुंठ की प्राप्ति होती है। गया में 3 प्रधान शिला हैं, प्रेतशिला, ब्रह्मशिला और विष्णुशिला। तो यह दिव्य कथा थी गया की, गयासुर की, उसकी भक्ति भाव की, जो पूर्वजों को भी मुक्ति दिलाने वाली है। मैं एक बार पुनः कह देता हूं कि यदि आप यह दिव्य कथा सुन रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप भाग्यशाली हैं। आपके पितरों की आप पर कृपा है और भी होने वाली है, क्योंकि ऐसी सद्बुद्धि सामान्य व्यक्ति की नहीं हो सकती कि वह यह 20-25 मिनट का वीडियो देखे और यह कथा सुने। तो आइए अब चौथी कथा हम प्रारंभ करें। उससे पूर्व पितर पक्ष पर हमने बहुत सारे दिव्य वीडियोस लाए हैं, उन्हें आप देखें, लाइक करें, कमेंट करें, अपना फीडबैक दें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे सारे अपडेट आपको प्राप्त होते रहें। तो यह आखिरी कथा भगवत पुराण की है, आत्मदेव ब्राह्मण की कथा है। बड़ी ही दिव्य मनोरम कथा है और पाप से मुक्ति प्रदान करने वाली है। यह मोक्षदायिनी कथा है। सारी कथाओं में इसका महात्म्य सर्वाधिक है। कथा यह है कि आत्मदेव ब्राह्मण थे जो अत्यंत ज्ञानी थे। उनकी पत्नी भी अत्यंत रूपवती थी, किंतु उनके मन में अथाह पीड़ा थी। वे स्वयं तो संतानहीन थे ही, उनके यहाँ की गाय तक बांझ थी। वे कोई पौधे भी रोकते तो उसमें भी फल फूल आदि नहीं लगते थे। इस पीड़ा को लेकर आत्मदेव ब्राह्मण किसी तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। पर जब अंतःकरण की पीड़ा असह्य हो गई तो एक दिन उन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर देने की ठानी और पहुंच गए सरोवर के निकट। वहां उनकी मुलाकात एक सन्यासी से हुई। आत्मदेव को प्राणोत्सर्ग करने की चेष्टा करते देख सन्यासी को उस पर दया आ गई। उन्होंने आत्मदेव से इसका कारण पूछा। आत्मदेव ने अपनी पीड़ा सुनाई। सन्यासी ने अपने तपोबल से उसके ललाट को देखा। उन्होंने आत्मदेव को बताया कि उसे तो 7 जन्म तक संतान सुख नहीं मिलने वाला। आत्मदेव अनुनय विनय करने लगा तो सन्यासी ने उन्हें एक फल दिया और आत्मदेव से कहा कि वह फल को लेकर अपनी पत्नी को खिला दे, उसे अवश्य संतान होगी। आत्मदेव खुशी खुशी अपने घर लौट आए। वह फल अपनी पत्नी धुंधली को दिया और सारा हाल कह सुनाया। धुंधली ने फूल को तो ले लिया, किंतु उसके मन में तर्क कुतर्क उठने लगे। उसने सोचा कि यदि फल को खाने के बाद उसने गर्भ धारण कर लिया तो उसका सुंदर शरीर विकृत हो जाएगा। शिशु के उत्पन्न होने पर उसकी देखभाल करनी पड़ेगी। यही सब सोचकर उसने वह फल अपनी बहन को दे दिया। धुंधली की बहन उस समय गर्भवती थी। धुंधली के मन के द्वंद्व को ताड़कर उसने धुंधली से कहा कि जन्म होने के बाद वह अपनी संतान उसे सौंप देगी। उसकी देखभाल करने के लिए वह वहां रुक भी जाएगी। ऐसा कहकर उसने फल को गाय को खिला दिया, वही गाय जो बांझ थी। समय आने पर धुंधली की बहन ने एक शिशु को जन्म दिया। उसका नाम धुंधकारी रखा गया। इधर गाय ने भी एक इंसान रूपी शिशु को जन्म दिया। उसके कान गौ माता की तरह थे, बाकी शरीर शिशु का था। उसका नाम गोकर्ण रखा गया। दोनों शिशु बड़े होने लगे। सन्यासियों के आशीर्वाद से उत्पन्न गोकर्ण जी ने तेजी से ज्ञान प्राप्त करना शुरू किया। उसमें दैवी गुण विकसित होने लगे। इधर धुंधकारी जो था वह उत्कट स्वभाव वाला निकला।
उसमें विकृत गुणों का विकास होने लगा। आत्मदेव यह सब देखकर अत्यंत दुखी हो गए। वह दिन रात चिंता करते रहते। एक दिन गोकर्ण ने उन्हें चिंता में डूबे देखा तो पूछा कि वे किसे अपना मान रहे हैं, यह सब तो एक दिन नष्ट ही होने वाला है। उन्होंने आत्मदेव को भगवत भजन में ध्यान लगाने की सलाह दी। आत्मदेव ने ऐसा ही किया और क्लेश से मुक्त हो गए। उधर धुंधकारी ने अपनी माता को भयंकर कष्ट देना प्रारंभ कर दिया। धुंधली बहुत दुखी रहने लगी। धुंधकारी कुकर्मी हो गया, वैश्यागामी हो गया। धुंधली ने यह सब देखा तो एक दिन वह कुएं में छलांग लगाकर अपने प्राणों को प्यारी हो गई। उसके बाद तो धुंधकारी और भी उच्छृंखल हो गया। वह अपने घर पर ही तमाम वेश्याओं को लाने लगा। घर की तमाम जमा पूंजी बर्तन भांडे पर बिक गए। धुंधकारी चोरियां करने लगा। एक दिन उसने राजा के घर पर चोरी कर लिया और सारा माल लेकर वैश्याओं के पास पहुंचा। वैश्याओं को यह डर सताने लगा कि धुंधकारी ने तो राजा के घर चोरी की है, इसकी तो पड़ताल होकर रहेगी, और जब धुंधकारी पकड़ा जाएगा तो उसे तो दंड मिलेगा ही, साथ ही हमें भी कष्ट भोगना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने धुंधकारी की हत्या कर दी। इस प्रकार धुंधकारी प्रेत योनि में चला गया और घर के आसपास भटकने लगा। उधर तीर्थ से लौटकर गोकर्ण जब घर आए तो वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। उन्होंने वहीं पर विश्राम करने की ठानी। तब जाकर उसे प्रेत के विलाप की ध्वनि सुनाई दी। प्रेत ने पूछा कि यह कौन है और क्या चाहता है। उन्होंने प्रेत से पूछा कि तू कौन है और क्या चाहता है, पर प्रेत की बातें वह सुन नहीं पा रहे थे। उन तक आवाज स्पष्ट रूप से पहुंच ना रही थी। तब गोकर्ण ने अपने कमंडल से उस पर तीर्थ का जल छिड़का। इस पर धुंधकारी ने कहा कि वह उनका अभागा भाई है और उसने उन्हें सारी आपबीती सुना दी। धुंधकारी ने गोकर्ण से विनती की कि वह उन्हें प्रेत योनि से मुक्त कराए। पहले तो गोकर्ण उलझन में पड़ गए, फिर उन्होंने एक ब्राह्मण को श्रोता बनाया और भागवत कथा सुनानी आरंभ कर दी। उन्होंने धुंधकारी से कहा तो वह भी कथा सुनने लगा। 7 दिन जब कथा पूर्ण हुई तो धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। उसे गोकुल धाम ले जाने के लिए विमान आ पहुंचा। इसे देखकर जब ब्राह्मण ने पूछा कि धुंधकारी के लिए विमान क्यों, तो गोकर्ण ने कहा कि धुंधकारी ने चूंकि कथा पूर्ण मनोयोग के साथ एकचित्त होकर सुनी थी, इसलिए उसे यह श्रेष्ठ परिणाम मिला है। तो इस प्रकार यदि आप भी यह वीडियो देख रहे हैं, आप भी इस कथा का दिव्य श्रवण कर रहे हैं और नित्य यदि आपने पूरे पितृपक्ष भर और अमावस्या तिथि को इस दिव्य कथा का श्रवण किया तो निश्चित ही आपके पितर भी मुक्त हो जाएंगे। आप पर भी जो धन के संकट के बादल हैं वह हट जाएंगे। आपके घर में भी सुख समृद्धि और लक्ष्मी का वास होगा, ऐसा निश्चित तौर पर होगा। आपके भी सारे शुभ ग्रह अपना फल देने लगेंगे। तो निश्चित तौर पर यह दिव्य कथा प्रतिदिन आप श्रवण कीजिए। हमने पितृपक्ष पर बहुत सारे वीडियोस लाए हैं, उनको देखिए, उन पर चिंतन मनन कीजिए, उनको फॉलो कीजिए, बताए गए उपाय करिए। वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट्स के द्वारा अपने सुझाव, अपने फीडबैक, अपने प्रश्न हम तक पहुंचाइए। और यह विनती है कि यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक आप पहुंचाएं ताकि यह दिव्य जानकारी उन तक भी पहुंच सके। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। खोज करें, अनुभव करें और आनंद को प्राप्त हो जावें। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके जुड़ जावें। श्री राधे।